नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको पैरों में की जाने वाले कलर डॉपलर इस अल्ट्रासाउंड के बारे में एक जनरल जानकारी देना चाहूंगी। कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड एक रेगुलर अल्ट्रासाउंड की टेक्नोलॉजी जैसा एक स्कैन होता है। अल्ट्रासाउंड ये साउंड वेव्स की इस्तेमाल करने से हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी करने का एक तरीका होता है। कलर डॉपलर और यूएसजी को कंबाइन करके हमारे शरीर में होने वाला ब्लड सप्लाई सही है या नहीं ये समझने के लिए कलर डॉपलर की टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रासाउंड की टेक्निक में साउंड वेव्स को प्रोब के द्वारा हमारे ऑर्गन्स के ऊपर हमारे स्किन पे रख के अल्ट्रासाउंड वेव्स को एमिट किया जाता है। जब एक ऑर्गन से अलग अलग फ्रीक्वेंसीज से ये वेव्स बाउंस बैक होके प्रोब पे आ जाए तब ये उस प्रोब के द्वारा एक इमेज पैदा करता है। अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होने के कारण ये अलग अलग इमेजेस फॉर्म कर सकता है। इसी की मदद से हम ये समझ सकते हैं कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स सही है या नहीं। पैरों पे किए जाने वाले कलर डॉपलर की टेक्निक्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल इम्प्लीकेशन डीवीटी को डायग्नोस करने के लिए होता है। डीवीटी यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पैरों की नसों में एक क्लॉट जाके फंस जाता है। इस डीवीटी की वजह से कई बार कुछ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस भी हो सकती है, जैसे कि अगर ये क्लॉट वहां से निकल जाए और ये जाके फेफड़ों में बैठ जाए तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। अगर ये क्लॉट ब्रेन में जाके फंस जाए तो ये ब्रेन स्ट्रोक भी दे सकता है। इसीलिए डीवीटी का डायग्नोसिस सही से हो पाना बहुत जरूरी है और डीवीटी के डायग्नोसिस के लिए कलर डॉपलर टेस्ट का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पैरों की कलर डॉपलर टेस्ट एग्जैक्टली कब सजेस्ट की जाती है? अगर आपके डॉक्टर आप में डीवीटी जैसे सिम्टम्स पाते हैं तो आपके डॉक्टर आपको पैरों की कलर डॉपलर का सजेशन दे सकते हैं। डीवीटी के सिम्टम्स जैसे कि पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहना, पैरों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग रहना, पैरों का कलर चेंज हो जाना, पैरों का न्यूट्रिशन चेंज हो जाना, जिसमें एक पैर का कलर अलग दिखता है और दूसरा पैर कई बार व्हाइटिश दिखता है। अगर ऐसे कोई सिम्टम्स किसी में प्रेजेंट हो तो आपके डॉक्टर आपको पैरों की कलर डॉपलर का सजेशन दे सकते हैं। कलर डॉपलर की टेक्निक से एक पैर में या फिर किसी ऑर्गन में ब्लड सप्लाई सही से हो रहा है या नहीं, कहीं आर्टरीज में कहीं पे ब्लॉकेजेस है या नहीं, कोई आर्टरी या वेन फूलने की वजह से एन्यूरिज्म तो नहीं आ रहा, ये सब कलर डॉपलर की टेक्निक से समझा जा सकता है। लेकिन कलर डॉपलर ये टेक्निक डीप आर्टरीज, डीप वेन्स और पतली आर्टरीज और पतली वेन्स में डिजीजेस डायग्नोस करने के लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होता। ये एक रेगुलर सोनोग्राफी की तरह ही होता है। एक अंधेरे रूम में एक प्रोब के द्वारा इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। इस टेस्ट के लिए लूज कंफर्टेबल कपड़े पहने। इस टेस्ट के लिए एक टेबल पे आपको लेटने का सुझाव दिया जा सकता है। अगर पेट में किसी की कलर डॉपलर की टेस्ट करवानी हो, स्कैन करवानी हो, तो आपको फास्टिंग का सुझाव भी दिया जा सकता है। अगर किसी की पेल्विक सोनोग्राफी करवानी हो, पेल्विक डॉपलर करवानी हो, तो उस इंसान को यूरिन पास करने का भी सजेशन दिया जा सकता है। पैरों की कलर डॉपलर की टेक्निक के लिए, पैरों की कलर डॉपलर की स्कैन के लिए कोई खास प्रिपरेशंस की जरूरत नहीं होती। ये एक पेनलेस और नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर होता है। इस प्रोसीजर में कहीं भी इंजेक्शन नहीं दिया जाता। अगर ये टेस्ट करवा ली हो और आपके आर्टरीज या वेन्स में कहीं पे भी क्लॉट नजर आए तो आपके डॉक्टर आपको उस तरह से इन्फॉर्म कर देंगे। फिर उस क्लॉट की ट्रीटमेंट सही से की जा सकती है। और जैसे मैंने कहा, अगर किसी में डीवीटी जैसे सिम्टम्स नजर आ रहे हो
तो ये टेस्ट अवश्य करवाएं। डीवीटी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी बन सकता है, लेकिन अगर आपको इस स्कैन का सजेशन दिया गया हो तो ये स्कैन किसी अच्छे और ऑथेंटिक लैब में से करवाएं। एक्यूरेट रिपोर्ट्स पाने के लिए एक अच्छी और ऑथेंटिक लैब का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।